हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। वो छुपे होते हैं, वो अपनी शर्ट चेंज करता है, तभी उसे लेडीज़ पैंट्स मिलती हैं और वो कहती है ये तो मेरी नहीं है। तो वो उसे बताता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सुपरमार्केट से चीप दामों में लेके आया था। और वो अपने फेस पे लगा लेता है और वो कहती है कि कितना गंदा है ये, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है मैं कुछ पता करना चाहता था। तो वो हैरान हो जाती है, वो उससे पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चेयर म्याऊं म्याऊं के पास आती है और कहती है आप तो बहुत ही प्रीटी हैं, और उसे कहती है मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? तो वो उसे सेल्फी लेती है और कहती है आप तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही हैं, आप कौन सा परफ्यूम लगाती हैं? फिर वो परफ्यूम का नाम लेती है चेयर, है ना? तो कहती है हाँ। उसके बाद वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है ये मेरी मॉडलिंग एजेंसी है, आप यहाँ पे आके ऑडिशन दे सकती हैं, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें इस पे सस्पेक्ट करना होगा। तभी वो बताता है कि वो रॉयल्टी BDS प्राग हैंगनोंग में रहती है और परफ्यूम का नाम लेती है और कहती है ये परफ्यूम की स्मेल मैंने उसकी कार में भी स्मेल की थी। बातें कर रहे होते हैं और फॉई कहता है हमें तो सबूत मिल गया है, लेकिन बात कहता है हमें अभी भी मजबूत सबूत की ज़रूरत है। तो आगे से चाय कहती है हाँ। विवाद कहता है हमें प्रूफ ढूंढना होगा कि वो दोनों एक साथ इंटीमेट हुए हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा। फिर वो फाई को कहता है अगर मैं तुम्हारी कार में किसी गर्ल की अंडरवियर डाल दूं तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, तुम क्या करोगे, उसे रख लोगे? तो फाई कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों रखूंगा भला? चेयर कहती है लेकिन डायरेक्टर ने उसे रख लिया था, हम अब कड़िए जोड़ पा रहे हैं। इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, तभी चेयर उनको कुछ दिखाती है और वो तीनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो कहती है तुम लोगों को ये कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा? वो कहते हैं क्या? तो वो उनको कॉन्डम्स की बॉक्स दिखाती है और कहती है ये स्ट्रिंग बॉक्स को ओपन करने के लिए लगी होती है और ये डिफरेंट साइज की होती है जिस साइज का अंदर से होता है, आप समझ जाइए ना। तो वो उनको दिखाती है और उसे स्मेल भी करवाती है कि इसकी स्मेल ऑरेंज है, मीन्स के ऑरेंज फ्लेवर। और तभी बात कहता है म्याओ म्याओ ने कमेंट किया था डायरेक्टर की IG पे और वो क्या था, ऑरेंज बॉक्स थे। तो वो समझ जाते हैं कि उसकी बात कर रही थी ऑरेंज फ्लेवर में, और वो तीनों इकट्ठे बोलते हैं। कहता है अब हम इसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद वो कहता है डायरेक्टर कितना केयरलेस है, अगर वो परफ्यूम सेम अपनी वाइफ को भी वैसा ही देता तो वो पकड़ा नहीं जाता। और वो दोनों फॉय और चेयर हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं कि तुम हमारी साइड पे हो कि उसकी साइड पे हो। तो बाद उन दोनों की तरफ देखता है। उसके बाद वो उसको बताते हैं लेडी को और वो बहुत रोती है, वो उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस पक्के वाला नहीं है पर हम इससे भी काम चला सकते हैं। और फिर बात कहता है अगर उनका कन्फेशन मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो वो कहती है हाँ ये सही रहेगा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बात कहता है लेकिन मुझे इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी और हमें कोई सीन क्रिएट करना होगा। उसके बाद हमें चाय दिखाते हैं जो कि म्यू म्यू के साथ होती है और उसे कहती है यहाँ पे ऑडिशन होगा, हमने रियल सीन क्रिएट करना है तो ये प्लेस हमने चूज़ की है। और उसे कहती है कि ये स्क्रिप्ट पढ़ लो, पर वो कहती है मैं पहले याद करके आई हूँ। और चेयर कहती है ये तो सच में प्रोफेशनल है। तभी हमें टैन दिखाते हैं और वो उनको हेलो बोलता है और यहाँ का डायरेक्टर ये होगा और इसे पास लेके आया होता है। उसके बाद चेयर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद वो उसे वहाँ से भेजती है और रात के पास आती है और कहती है तुम पक्का हो ना कि ये काम करेगा, वो कर पाएगा? हाँ। तो वो कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टैन अच्छे से संभाल लेगा। उसके बाद म्याऊं कहती है लेकिन मैं किसके साथ रिहर्स करूंगी अपनी स्क्रिप्ट? तभी इधर से कोच जॉय आ जाती है और म्याऊं म्याऊं से हेलो बोलती है। तो जॉय कहती है अच्छे से फीलिंग्स डालना, और टैन इधर से एक्शन बोलता है। वो सीन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है और टैन एंजॉय करते हुए वो सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है। चेयर उसे म्याऊं म्याऊं को बचाने के लिए आती है क्योंकि अभी भी वो कन्फेस नहीं कर रही होती है और काफ़ी मार खा रही होती है, और वो उसे धक्का देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसके पाँव में फेस से मोच आ जाती है और बात उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे कहता है तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। उनको रोकने के लिए आगे जाता है और हमें कहता है कि मुझे शायद वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि मिस कोच उसको ही थप्पड़ जड़ देती है और सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसकी पट्टी कर रहा होता है और वो उसे कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फेस का ख्याल रखना चाहिए जो कि बिल्कुल ही लाल हो चुका होता है। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। फिर वो कहती है म्याऊं तो बहुत ही प्रोफेशनल है, पता ही नहीं चलने दिया उसने कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और बात कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब हम क्या करेंगे? वो कहती है कि कोच जॉय ने पैसे बाकी के दे दिए हैं, शायद अब वो बेटर फील कर रही है। तो बात कहता है शायद वो आगे कुछ नहीं करना चाहती होगी।
और चेयर उसे थैंक यू बोलती है इतनी हेल्प करने के लिए। तो बात कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे तैन किसी लड़की के साथ आता है अपने रूम में और उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो उसे किस करने वाला होता है और उसे वो सब कुछ क्लियरली याद आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, वो रियल में था। और वो काफ़ी शॉक होकर खड़ा होता है, उसे सब कुछ सारे सीन याद आ रहे होते हैं। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसका हाथ हटाता है और ऐसे सीरियस खड़ा होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं जहाँ पे फॉय ड्रिंक्स लेके आ रहा होता है और टैन गुस्से में उसकी ड्रिंक नीचे गिरा देता है। तो फॉय कहता है ये अभी तुमने क्या किया। वो उसे गुस्से में कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला उस रात के बारे में। हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है। और उसकी तरफ देख रहा होता है। टैन कहता है तुमने वो कैसे होने दिया। पर फॉय सर नीचे करके खड़ा होता है और टैन कहता है तुम्हें पता है मुझे लगा था कि हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। और उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। फॉय कहता है चलो ऐसा कहते हैं कि हम दोनों से मिस्टेक हुई और तुमने लाइन क्रॉस की मेरी, पर मैंने तुम्हें रोका तक नहीं और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वो कहता है कि शायद तुम मेरे बारे में कुछ गलत ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होगे, है ना। तैन उसे कहता है तुम्हें पता है कल रात को मैं अपने घर पे एक लड़की को लेके गया था और तुम्हें पता है मैं उसे किस करने ही वाला था, पर मुझे उसके चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर आने लग गया और तुम चाहते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। तो फॉय गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है मैं मूव ऑन कर गया जब से मुझे पता चला है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तैन हैरान हो जाता है और कहता है फॉय के मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी फीलिंग्स और डीप ना हो, लेकिन मैं जितना तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ उतना ही अपने आप से नफरत करता हूँ। मैं अपने आप से नफरत करता हूँ कि मैं तुम जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ। तुम सेल्फिश हो और लोगों को खिलौना बना के इस्तेमाल करते हो। तैन ऐसे सर झुका के खड़ा होता है। फॉय कहता है तुम मेरे बारे में भी एक दिन भूल जाओगे और वहां से चला जाता है। तैन उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें चेयर दिखाते हैं जो कि एक वायरल वीडियो देखती है और वो मिस कोच की होती है जिसने थप्पड़ मारा था म्याओ म्याओ को। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि म्याओ म्याओ खड़ी थी और पात उसके पास आया था, उसके साथ उसने डील की थी कि अपना सीक्रेट बचाना चाहती हो तो मुझे कांटेक्ट करना। उसे कार्ड देता है जिसके ऊपर लिखा होता है सीक्रेट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। चेयर पात को कॉल करती है। पात कहता है मुझे पता था तुम मुझे कॉल करोगी। तो चेयर कहती है मुझे लगा था तुम चेंज हो गए हो और ये सब कुछ तुमने स्टार्ट से प्लान किया था। तुम्हें पता है कोच को निकाल दिया गया है। बात कहता है तुम्हें नहीं पता मिस कोच पे और भी केसेस थे। वो अपने प्लेयर्स को अब्यूज करती थी और उनको अजीब तरीके से पनिश भी करती थी। तो चेयर कहती है तुम हीरो बनना चाहते थे, हाँ तो तुमने मेरे केस में यहाँ पे क्यों टांग अड़ाई, हाँ बताओ। और तुमने बिल्कुल ही खराब कर दिया, मुझे कौन हायर करेगा, हाँ बताओ। तो बात कहता है मैंने तो तुम्हारी सिर्फ एक जॉब ही खराब की है, तुम्हारे पास तो और भी हैं। उसके बाद वो कहता है तुमने इतने मंथ्स मेरा ट्रस्ट अर्न करने के लिए झूठ बोला मेरे से और मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी तुमने। तो चेयर कहती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। और बात कहता है ये बिजनेस नहीं है, ये पर्सनल है। और कॉल कट कर देता है। चेयर बहुत गुस्सा करती है और हमें वही सीन दिखाते हैं और पात कह रहा होता है उसे मेरा नाम पात है और लोग मुझे रिलेशनशिप झगड़े से बुलाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर उसे कहता है कि स्मोक छोड़ो। उसे याद आता है मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो वो जॉब के मुताबिक स्मोक छोड़ने के लिए चला जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।